देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन करो और आप ऐसे ऑपरेटर्स का लिस्ट बताइए जिसका ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, 2 नंबर का सम करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना है, 2 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, बट ऑपरेटर के ओवरलोडिंग के हेल्प से करना है। उसमें ये चीज़ मेंशन होता है। तो इसको मैं एक सिंपल प्रोग्राम से आप सबको बताता हूँ। यदि ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको, तो इसी के बेस पे थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हो, राइट। तो चलिए, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अभी हम लोग करेंगे एडिंग ऑफ 2 नंबर्स को ऐड करना है। 2 नंबर बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिंपल एडिंग आपको करके नहीं आना है, ये ध्यान रखना है, बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि पहले कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप कि देखो, 2-3 ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। इस सब ये 2 ऑब्जेक्ट में आपने आर्गुमेंट पास किया, सपोज जैसे 4 और 2 पास किया, और तीसरे ऑब्जेक्ट में इन दोनों को ऐड करके स्टोर करना है, यानी OB3 इक्वल्स टू OB1 प्लस OB2। इस तरह से आप राइट करोगे। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स में जो आर्गुमेंट आपने पास किया उसको सम करके तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो, मैं अब इसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम लोग प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लास मैंने यहाँ पर ऐड नंबर, आप कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पर ऐड नंबर के नेम से क्लास ले लिया है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल मैंने ले लिया है a, और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लो पब्लिक। और इसमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा आप सबको पता है, ऐड नंबर। यहाँ मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है इंटीजर x, और इस x को a के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। x देखो इस तरह से। एक और कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है यहाँ पर ऐड नम, और इसमें मैंने ब्लैंक, इसमें कुछ भी कोडिंग नहीं किया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, एक पैटर्न बना लिया क्लास में, क्लास का, जिसके अंदर 2 कंस्ट्रक्टर बनाया है। एक में एक नंबर एंटर किया, दूसरे में आपने ब्लैंक एम्प्टी छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि एम्प्टी का क्या मतलब है, क्या रोल है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्टी का क्या मतलब है। यदि एम्प्टी यूज़ नहीं करोगे तो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट तो सही है, बट ये आपका सिस्टम पे ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने एक यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर लिया, यानी इसके अंदर कुछ भी कोडिंग नहीं किया है। अब आप क्या करो, इसमें एक आपको ऑपरेटर डिज़ाइन करना है, ऑपरेटर डिफाइन करना है। ये देखिए ऑपरेटर, और क्या क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर का ऐड करना है, तो इसमें प्लस ऑपरेटर का ओवरलोडिंग करने जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर इसमें बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। आपको मैंने बताया था कि इसमें एक आर्गुमेंट आपको पास करना होता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया है ऑब्जेक्ट 1, ये देखिए OB1, कुछ भी ले सकते हो, ये नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आपने OB1 वहाँ क्यों ले लिया, ऐसा क्यों किया, ये सारी बातें आप सबको ऑलरेडी पता है। मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट पास करो। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप भी वाइड नहीं लगाना है, रिटर्न करना है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करके स्टोर करना है, यानी ये अपनी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, क्लास का नेम होगा। जो क्लास का नेम है वही नेम आपको डिफाइन करना है, वॉइड की जगह। ऑपरेटर ये कीवर्ड है, ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइन है। प्लस साइन, यानी प्लस का यूज करने जा रहे हैं, यानी 2 नंबर का सम करना है, इस वजह से इसका ओवरलोडिंग होने जा रहा है। और इसमें एक आर्गुमेंट जरूर पास करोगे जो ऑब्जेक्ट होगा, एक ही आर्गुमेंट पास करना है, एक से ज्यादा पास नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, 2 ऑब्जेक्ट को इसके साथ ऐड करना है। तो एक ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट और आप डिफाइन कर लो, ऐड नंबर, और यहाँ मैंने ले लिया है OB2। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट होता है, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब देखना जरा, मैंने इसको क्या लिखा है, OB2 डॉट ए, समझा सकते हो आप लोग। OB2 यानी ये जो A है, इस ऑब्जेक्ट 2 से इसको मैंने एक्सेस कर लिया, और फिर यहाँ मैंने क्या लिखा है, A प्लस OB1 डॉट ए। ये देखिए ये डिफॉल्ट है, इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो, OB3 डॉट ए करोगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाता है वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है।
बट आपको ये समझना है कि एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से ए को एक्सेस किया गया है और यहाँ पर OB1 से इस ए को और फिर OB2 के ए में कॉपी कर दिया, मतलब 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, तीनों ऑब्जेक्ट में एक ही कॉपी अवेलेबल होगा, ये आपको पता है, आपने किया हुआ है। तो अब उन तीनों मैंने क्या किया, 2 कॉपी को ऐड करके तीसरे वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, ये फॉर्मेट है, याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो रिजल्ट है कहाँ पे स्टोर है, OB2 के अंदर। अब इस OB2 को क्या करो, यहाँ आप रिटर्न कर लो, यानी रिजल्ट हमारा OB2 के अंदर है, तो इस वजह से OB2 को मैंने रिटर्न कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ रिटर्न टाइप ऐड नंबर, जो क्लास का नेम है वो आपने यूज किया था, इसके पीछे ये लॉजिक था, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये मैंने एक ओवरलोडिंग यहाँ पर डिफाइन कर लिया, यही है ओवरलोडिंग ऑपरेटर के हेल्प से आपको करना है। अब देखो यहाँ इसको क्लोज कर लो आप, ये देखिए, ये क्लास को मैंने क्लोज कर दिया। यदि आप सबको आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन आता है तो इसको आप आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हो, आप सबको पता है स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन से आउटसाइड हम लोग इस फंक्शन को आगे कॉल कर सकते हैं, यानी क्लास के बाहर आप आउटसाइड डिफाइन करना चाहो तो। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यदि आपको आउटसाइड डेफिनेशन आता है तो इसको आउटसाइड कर लेना, अदरवाइज एज इट इज आप कीजिए। अब देखो इसको मेन में कॉल करना है, देखिए मेन में मैं कॉल करके आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ इसके नीचे हमने void main फंक्शन आपने बनाया है। अब देखना एक्चुअल ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है, ये यही कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट करना होता है, यानी अब यहाँ पर पिक्स के आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, 3 ऑब्जेक्ट बनाना है। एक मैंने यहाँ पर इसमें नंबर ले लिया है 4, और एक और ऑब्जेक्ट बना लो, ये मैंने अलग अलग बनाया है सिर्फ आपके समझने के लिए। एक मैंने इसमें इनमें 2 पास कर लिया। अब आप सब समझ रहे हो, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो गया, और इसके साथ भी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, यानी एक ही 2 कॉपी बनी, 2 ऑब्जेक्ट के हेल्प से ये 2 कॉपी बन गया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को तीसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अब एक ऑब्जेक्ट ले लिया P। अब देखो इसमें वैल्यू पास नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का सम स्टोर होगा। तो ये यहाँ पर ये कौन से कंस्ट्रक्टर को रन करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को। यदि आपने ब्लैंक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता तो ये एरर शो करता जब आप सिस्टम पे कंपाइल करोगे। तो इस वजह से कंपाइलर को समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि यस इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर है, अदरवाइज क्या होगा, ये इसी कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा, इससे कहीं कोई मैच नहीं होगा तो फिर वो एरर शो करेगा। तो इससे बचने के लिए हमने ऐसा किया था, ठीक है। चलो तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखो यहाँ पर P = m+n, यानी जो ऑपरेशन यहाँ आपने परफॉर्म किया है उसी को यहाँ पर रिपीट करना है, यानी इसका मतलब है m और n को ऐड करके, ऑब्जेक्ट को ऐड करके, यानी इंटरनली क्या होगा, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड करके p ऑब्जेक्ट की वैल्यू में स्टोर करेगा। और अब आप p.display फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, देखो यहाँ पर एक और फंक्शन बना लो डिस्प्ले के लिए। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ एक फंक्शन आप बना लीजिए कि रिजल्ट डिस्प्ले करोगे, वैसे डायरेक्ट यहाँ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बट आप फंक्शन बना लीजिए और यहाँ पे आप प्रिंट कर लो cout, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल, क्या किया आपने, रिजल्ट इक्वल व्हाट, रिजल्ट कहाँ पर है, ए के अंदर है, वेरिएबल प्रिंट करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं करना है। देखो अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दो क्लास को, ठीक है। एक मैंने अलग से ये फंक्शन बना लिया, ठीक, सिर्फ डिस्प्ले के लिए, इसका कोई और मतलब नहीं है, ठीक है। आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो आपका प्रोग्राम यहीं पे कंप्लीट हो गया, बट डिस्प्ले करो, रिजल्ट तो करना चाहिए डिस्प्ले। अब क्या करोगे यहाँ पर p डॉट, ये रिजल्ट p के अंदर है, p.display, यानी ये जो डिस्प्ले को आपने कॉल किया, किसके साथ कॉल किया, p ऑब्जेक्ट के साथ। तो p ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, m और n ऑब्जेक्ट का एडिशन है, तो इन दोनों को ऐड करके इसने यहाँ पर स्टोर कर दिया p में, और इस वजह से p के साथ जब डिस्प्ले को कॉल करोगे तो p के अंदर जो a की वैल्यू होगा ये उसको डिस्प्ले करेगा। तो p के अंदर a की वैल्यू क्या है, m के अंदर जो a की वैल्यू है वो, यानी आप ऐसे समझ लो m n और p, मेमोरी में ये 3 ऑब्जेक्ट बना, इसमें m की a की वैल्यू क्या है 4, इसमें a की वैल्यू क्या है 2, इन दोनों को ऐड करके ये यहाँ पर स्टोर कर दिया इसके अंदर 6। ये सब a की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि इसी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो a तीनों, यानी ये जो वेरिएबल ये है इसकी 3 कॉपी मेमोरी के अंदर बनेगा, और इस तरह से ये इनिशियलाइज होगा 4 + 2, यानी p ऑब्जेक्ट के अंदर a की वैल्यू क्या है 6 है। इसी वजह से जब आप p के साथ डिस्प्ले को कॉल करोगे तो a की वैल्यू क्या कॉल होगा, ये 6 कॉल होगा। ये देखिए ये हमारा कॉलिंग है, इस तरह से हम लोग कॉल करते हैं।
ये सिंपल प्रोग्राम मैंने बताया है किसका, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, 2 नंबर्स का सम करना है। अब आप देख लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एग्जैक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई साइन चेंज करोगे। यदि सब्ट्रैक्ट कह रहा है तो क्या करोगे, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करना है। यानी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोई भी हो आप इसको इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यस ये डिस्प्ले आप दिखाओ, रिजल्ट तो दिखाना पड़ेगा तो इसलिए डिस्प्ले आप लोग बना लीजिए। चलिए ठीक है, आई होप हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन एक पैटर्न समझ में आता है तो इससे रिलेटेड आप कई और क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना। आप सबने शायद प्रिपरेशन कर भी लिया होगा कई स्टूडेंट ने कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबको पता है क्या होता है? रियल नंबर, यस बताइए आप लोग। जिसमें दो नंबर, देखो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल जैसे देखो सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चेंज होगा, m के अंदर एक वैल्यू पास किया है, अब आप इसमें दो वैल्यू पास कर दो, एक रियल के लिए और एक इमेजिनरी नंबर के लिए। जैसे m के अंदर हमने 4,2 और n के अंदर 3, सपोज कीजिए हमने 1 पास किया। ये देखिए दो नंबर, अब आप जहाँ पे अभी एक नंबर पास किया था अब 2 नंबर्स पास करने हैं। और क्या करना है 2 नंबर्स में, जो तीसरे ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा, ये देखो 4 + 3 का ये सम हो जाएगा 7 और 2 और 1 का 3, यानी ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, इसको प्रिंट कर देना है। ये इस तरह से सम करना है हमें, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इस तरह से सम करना होता है। यानी इसका जैसे इसका वेरिएबल का नेम ले लो a और b, तो इसके a को इसके a के साथ ऐड करेंगे, इसके b को इसके b के साथ ऐड करेंगे। अब आप देख लो, मैं इसमें चेंजेस करके बताता हूँ आप सब इसी क्वेश्चन को। कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आपने इंटीजर x ले लिया, यहाँ मैंने एक इंटीजर y लिया है, ये समझ में आ रहा है। जहां पर एक वेरिएबल था अब इसकी जगह हमने दो वेरिएबल ले लिया है। अब एक काम और करना चाहो, इससे रिलेटेड नेम ले लीजिए। रियल नंबर के लिए आप r ले लो, इमेजिनरी के लिए i ले लो, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, समझ में आ रहा है, रियल इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू को इसमें डाल दिया और i में हमने क्या स्टोर कर दिया, y, यस कैपिटल ले लिया है, कोई बात नहीं आप ले सकते हो, स्मॉल लेटर में भी ले सकते हो। तो इस तरह से रियल और इमेजिनरी में हमने x और y की वैल्यू को स्टोर कर लिया है। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसमें ब्लैंक आपको ये बनाना है। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पर चेंजेस होगा। ये जो आपने किया था a, ये ऐड किया था, अब इसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगा ob2 डॉट। अब आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, बेसिकली हमने r ले लिया है इसके लिए, तो r लेना पड़ेगा r, और ये देखिए रियल, यानी रियल को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पर इमेजिनरी को, फिर यहाँ पर इमेजिनरी प्लस ob1 डॉट आई, ये देखिए ठीक है। यानी ob2 ऑब्जेक्ट के अंदर रियल पार्ट में ये एक ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट, इसको ऐड कर दिया मैंने, और फिर इसके इमेजिनरी पार्ट, ऑब्जेक्ट 2 का इमेजिनरी पार्ट में एक ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया। देखा आपने, बिल्कुल एक लाइन का चेंजेस है। जो पहले हमने किया था उसमें क्या किया था, एक नंबर का सम किया था, इसमें दो का सम करना है। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ आप जैसे एग्जाम में प्रिंट करना चाहते हो तो थोड़ा फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो देखिए सबसे पहले आप रियल नंबर आप प्रिंट कीजिए, रियल, ये एक्चुअली लिखा हुआ आएगा, आप ऐसा कर लो, रियल नंबर का सम यहाँ पे मैंने लिखा है r, और उसके बाद देखो प्लस, इसका लिखने का तरीका है ये प्लस, और उसके बाद लिखा हुआ आएगा इमेजिनरी यानी i, ठीक है, i की वैल्यू, और उसके बाद एक्चुअली ये i भी लिखा हुआ होता है मैथ में जब आप करोगे तो इस फॉर्मेट में। ये कैसे भी प्रिंट कर लो, इसके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। यानी अभी जो मैंने ये राइट किया है, जानते हो ये कैसे प्रिंट होगा, ये जैसे ऐसे प्रिंट होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा 7, तो ये लिखा हुआ आएगा ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा 7 और उसके बाद प्लस, उसके बाद i की वैल्यू क्या है 3, तो 3 और यहाँ पर i, ये देखिए इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा, बस इसका मतलब इतना है। यानी ये 7 + 3i, ये इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो ये मैंने ऐसा लिख दिया है, इसमें कोई भी स्पेशल लॉजिक नहीं है। अब यहाँ देखिए जब आप कॉल करोगे तो क्या करना है, ये देख लो, अब यहाँ पर आप पास करोगे एग्जैक्टली यहाँ पर 2 डिजिट पास करना है, 1, 3, 2, 3, कुछ भी पास कर दो, ये देखिए। तो अब ये आप
इसका कैलकुलेशन वैसे ही होगा, m ऑब्जेक्ट a और n ऑब्जेक्ट। अब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से ऐड करके p में स्टोर कर देगा, और p को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया है जो इस फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। देख लो, एक क्वेश्चन यदि आप समझ लेते हो, आपको याद हो जाता है, तो इसको आप इजीली आप डिलीवर कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल इसी लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना, ऐड करना। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इस चीज पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे, प्रैक्टिस कर लो। जिनको कम आती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने नहीं किया हुआ है या कम किया हुआ है, वो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये फॉर्मेट है, जैसे प्रिंट करना है आप बेशक लिख दो, इमेजिनरी लिख दो, रियल लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख लीजिए यहाँ पर मैसेज रियल नंबर इक्वल टू आर और इमेजिनरी इक्वल टू आई, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, डजेंट मैटर, इसके मार्क्स नहीं कटने वाले। मेन लॉजिक आपका ये है, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे कॉल करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो आप पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? चलो मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया सबने? अब मैं इसको, कुछ ज़्यादा ही हो गया इसमें करेक्शन, मैं फिर से दोबारा राइट करके आपको बताऊंगा। इसी बेस पैटर्न पे के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, दो स्ट्रिंग का सम करना है, स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, कैसे करते हैं ये आपको बताना है। दो स्ट्रिंग का एडिशन मतलब कॉन्कैटेनेट करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हेल्प से करना है। अगेन क्वेश्चन वही है हमारा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हेल्प से करना है स्ट्रिंग ऐड। कई तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। स्ट्रिंग ऐड करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हेल्प से, या इसको कॉन्कैटेनेट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। कई इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जैसे आपने यहाँ इनपुट करना है हमें दो स्ट्रिंग, सपोज यहाँ मैंने इनपुट किया है पिक्स और एक इनपुट किया है क्लास, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पर पिक्स क्लास, इस तरह से ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे अभी दो इंटीजर का सम किया था, एग्जैक्टली वही प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है, बट यहाँ स्ट्रिंग के केसेस में कुछ मेथड, कुछ फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, वो देखिए क्या करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास ले लिया है मैंने, ऐड str, ये देखो ये क्लास का नेम है, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, इसमें कंफ्यूज मत होना है, स्मॉल कैपिटल लेटर, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर और मैं यहाँ एक पॉइंटर डिफाइन कर लेता हूँ, s ऑफ स्ट्रिंग के लिए s ले लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप इसमें एक स्ट्रिंग इजिली पास कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने अगेन एक पब्लिक और यहाँ अपने कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड str, और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। किस लिए बताया था, समझ में आ रहा है सबको? एक और लिख लो, ऐड str, और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास करना है। तो कैसे पास करोगे, ये देखो p मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया है, ठीक है। अब एक इस स्ट्रिंग को, जैसे वेरिएबल के केस में क्या किया था, याद होगा, यहाँ पे मैंने x लिया था और यहाँ a, तो आपने a इक्वल टू x लिखा, इसका मतलब है x को a में स्टोर कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह p को s में स्टोर करना है। तो याद रहे, इसमें आप ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यहाँ पर strcpy फंक्शन यूज कीजिए, स्ट्रिंग कॉपी के लिए यूज होता है, पता है आप सबको। स्ट्रिंग कॉपी क्या होगा, s, p, इसका मतलब है कि ये वाला डेटा इसके अंदर कॉपी हो गया, यानी p के अंदर जो यहाँ पे पास करोगे स्ट्रिंग, वो s के अंदर स्टोर हो गया। यस, इसके लिए आपको हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, ये आप यूज जरूर कर लेना, string.h हेडर फाइल। यस, चलिए, तो आपने देखा ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग कॉपी कर लिया, यानी यहाँ s इक्वल टू p मत लिखना है इंटीजर की तरह, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रहे। तो चलिए, ये आपने बना लिया। मैं इनसाइड मेथड फंक्शन का ही यूज कर रहा हूँ, आप आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हो, आपको पता हो तो कर लेना। अब देखो, यहाँ पर ऑपरेटर यूज करना है, जैसा मैंने बताया था, ऑपरेटर प्लस, और रिटर्न टाइप क्या होगा, ऐड str, जो क्लास का नेम होता है वही। अब यहाँ पर इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक आर्गुमेंट पास करना होगा ऐड str, और यहाँ हमने पास कर लिया object1, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने इंटीजर का सम किया था। अब देखो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट होता है, एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमें बनाने की जरूरत है, तो आपने यहाँ पर ऐड str और
str और ob2 ये मैंने बना लिया। अब इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट आपने देखना है, पहले तो इसके स्ट्रिंग को ऐड करना है, उसके बाद स्टोर करना है। ये इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा है ob1, देखो strcpy ob1 डॉट क्या है यहाँ पर s कॉमा s। ये देखिए, अब आप ये समझिए आप, यानी ऑब्जेक्ट वन का जो s है वो, और जो s जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का s है, इसको मैंने कॉपी कर दिया है इसके ऑब्जेक्ट में। ये समझ में आ रहा है? कॉपी का मतलब ये हो गया, यानी जैसे आप इसमें a प्लस बी करते हो तो यहाँ पर a प्लस बी का मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसके ऑब्जेक्ट की s और इसके और इस ऑब्जेक्ट की s के अंदर जो वैल्यू है, दोनों को पहले मैंने एक में कॉपी कर लिया है। कॉपी करोगे या कैट करोगे? यस, कैट कर लेते हैं, कॉपी कैट ऐसा कर लो आप। यानी str कैट पता है सबको, कॉनकैटेनेट। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है हेलो और इसमें लिखा हुआ है वेलकम, तो ये अब ये वेलकम इस वाले s के साथ ऐसे ऐड हो जाएगा, हेलो वेलकम ऐसे लिखा हुआ आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने कॉनकैटेनेट कर लिया। अब इसको कॉनकैटेनेट करने के बाद इसको दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है, तो strcpy, ये देखिए ऑब्जेक्ट 2.s कॉमा ऑब्जेक्ट 1.s। ये देखिए, ये सिर्फ दो लाइन आपको समझने की जरूरत है, यानी इसका सेंस ये जा रहा है ob1.s प्लस s। जैसे इंटीजर में आप ऐसे लिखते हो, लेकिन हमें यहाँ स्ट्रिंग होने की वजह से इस तरह से राइट करना है। यही है नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ ये आपने राइट किया, और इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट ob.s, इसमें हमने ob1.s को स्टोर कर दिया, यानी जो फाइनल आंसर इसके अंदर है ob1 के अंदर, उसको ob2 में हमने कॉपी कर दिया। यानी इसमें इस तरह से जो इंटीजर में लिखते हो, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ये याद रखना है। समझ में आ गया सबको? पहले हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्कैटेनेट कर दिया, कॉन्कैट कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया, और बाद में उसको तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अभी हमारा रिजल्ट कंप्लीट है, ये ओवरलोडिंग कंप्लीट हो गया। अब आप इसको डिस्प्ले करोगे, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज लिखिए, माई स्ट्रिंग इक्वल, और यहाँ क्या प्रिंट करना है बताओ? किसको प्रिंट करोगे? एस को। एस के अंदर ही तो रिजल्ट है, एस प्रिंट करना है। नो, ob2.s प्रिंट नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, एस अपडेट हो चुका है, यानी दो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एस की वैल्यू है वो तीसरे ऑब्जेक्ट के एस के अंदर कॉपी हो चुका है, तो एस को प्रिंट करोगे, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। अब इसको देखो, कॉल कैसे करोगे? कॉल कीजिए आप लोग, कर लोगे आप लोग? करके बताओ। यस, देखो इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पर हमें मेन फंक्शन बनाना है। अब देखो फॉर्मेट आप लोग ध्यान रखना, कौन से हेडर फाइल लगेंगे, मेन कैसे लिखा जाता है, ये सब आप ध्यान रखिए आप, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके लिए कि ये सारी चीज़ें सोचो। जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आप लर्न कर लो, ठीक है, यदि पॉसिबल है तो लर्न कर लीजिए। ऐड str ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ जैसे m बनाया, इसमें आपने पास कर दिया 1, ये देखो ये एक स्ट्रिंग पास किया, और यहाँ पर ADD str और n, यहाँ पे हमने पास कर दिया 2, ये देखिए ये इस तरह से पास कर दिया आपने। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, इसको मैं रफ कर दूँ, इतना समझ में तो आ गया। चलो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट कॉल करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद मेन फंक्शन बनाना है। ठीक, देखो अभी मेन में क्या करना है, ये देखो इसमें ऐड str, ये क्लास का नेम है, एम ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे आप पास कर लो 1, और ऐड str n लिया है, यहाँ पे पास कर लीजिए 2, और एक और ऐड str, यहाँ पर ले लो कुछ भी p, इसमें पास नहीं करना है, आपको पता है। अब यहाँ पे लिखना वैसे ही है p m प्लस n, और ये n प्लस m जैसा चाहो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। और फंक्शन का नेम क्या था? डिस्प्ले। ये देखिए डिस्प्ले हो गया। ये फॉर्मेट आपको मेन बनाना चाहिए। यस, आप मेन नहीं बनाओगे तो हो सकता है आपके एग्जामिनर हो सकता है कि 1 मार्क्स कट कर लिया जाए, तो इसके लिए आपको ये बनाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो देखो इस तरह से आप स्ट्रिंग
एक ही कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी 3 प्रोग्राम बताया ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड। आप एक फॉर्मेट याद रखो, उसी में चेंजेस करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। यस, ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बताया है। अभी इसमें साइन कई बार चेंज करके पूछता है कि दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके बताओ, तो यहाँ पर ये लेस देन, ग्रेटर देन, कंपेयर कैसे करते हैं ये आपको बताया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप करके जाइए। अब देखो एक और टॉपिक मैं ले लेता हूँ, और बाकी क्वेश्चन तो मैंने बता रखा है, जो बेस क्वेश्चन है उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके जाइए। देखिए, अब एक क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से आपसे पूछा जाता है। फाइल हैंडलिंग में एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक फाइल को रीड कीजिए और उसको दूसरे फाइल में कॉपी करो। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। बाकी इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आता है, जैसे फाइल रीड करो, फाइल रीड करने के बाद उसके वॉवेल्स काउंट करने हैं, कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं, स्पेस काउंट करने हैं, तो आप लोग कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं डायरेक्टली मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को फाइल रीड करना है और उसको दूसरे फाइल में कॉपी करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ लो पहले। फाइल को रीड करके दूसरी फाइल में कॉपी करना है। तो आप हेडर फाइल क्या क्या यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। fstream.h, ठीक है, fstream.h एक नया फाइल आपको ऐड करना पड़ेगा। बाकी जो करते हो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यस, fstream.h पता है ना सबको, fstream.h ये करना चाहिए, ठीक। चलिए, अब देखिए, आप फाइल रीड करने के लिए कौन सा स्ट्रीम होता है पता है आप सबको? चलो मैं जल्दी करता हूँ, नहीं पूछूंगा आप लोगों से। इफ स्ट्रीम, और मैंने यहाँ फाइल को रीड करना है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये प्री डिफाइंड क्लास बना हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आरडी ले लिया है। अब राइट करने के लिए क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम के लिए ओटी ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। ये फाइल ऑब्जेक्ट का नेम है, आपका जो मन करे, इसके कोई मार्क्स नहीं करते हैं। अब इस फाइल को ओपन करना है, यानी इफ स्ट्रीम हमने क्या लिया है, आरडी इक्वल्स टू, देखिए ओपन। ओपन के बाद यहाँ फाइल का नेम, जिस फाइल को रीड करना जा रहे हो, कई बार एग्जाम में दिया होता है फाइल का नेम क्या है। फाइल का नेम नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से कोई भी फाइल का नेम आप ले लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? आरडी डॉट होगा, यस, आरडी डॉट, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है ये। तो आरडी डॉट ओपन, और यहाँ मैंने फाइल का नेम ले लिया abc.txt। डेटा फाइल के लिए DAT होता है एक्सटेंशन, ये आप ध्यान रखिए। तो एग्जाम में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है फाइल का नेम, तो अपनी मर्जी से कुछ भी लेना। लेकिन याद रखना, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कई बार वो लिखा होता है सिंपल डॉट डेटा फाइल, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। और क्या 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 करने जा रहे हो आप, आरडी से क्या करोगे, फाइल को रीड करोगे। रीड करने के लिए क्या होता है, iOS in, ये देखिए, ये फ्लैग वेरिएबल आपको यहाँ पे पास करना है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन साइन है। इन मतलब इनपुट, इनपुट का मतलब है कि फाइल से डेटा रीड हो रहा है, और जब राइट करोगे तो ये आउट हो जाएगा। देखिए, तो चलिए, हमने एक आरडी जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब इसी तरह आप जिस फाइल के अंदर डेटा राइट करना हो उसको भी इनिशियलाइज कीजिए। ot.open क्या लिखोगे, मान लो यहाँ फाइल का नेम है XYZ, मैंने मान लिया है txt, और अब यहाँ पे क्या लिखना है, iOS OUT। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से आप फास्टली इसको लर्न कर लीजिए। देखो, दो फाइल रीड के लिए किसको रीड करोगे, ये फाइल ABC रीड के लिए हो गया और XYZ राइट के लिए हो गया। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, अब इसको आप रीड करना है फाइल को, और दूसरे फाइल में राइट करना है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना चाहिए, पहले फाइल जिसको रीड कर रहे हो, वैसे तो अभी आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, लेकिन सिंपल तरीका यह है कि फाइल का पोजीशन स्टार्टिंग से हमें डेटा को रीड करना होता है। तो इसके लिए एक कमांड है rd डॉट, आपने पढ़ा होगा, एक फंक्शन है 6g, और मैंने यहाँ पर 0 पास कर दिया। 0 का मतलब क्या है, बिगनिंग से, फाइल को बिगनिंग से रीड करेगा। और देखो कौन सी फाइल को रीड करने जा रहे हो, वाइल rd, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, rd को रीड कर रहे हो, यानी बाय डिफॉल्ट ये लेगा कि जब तक ये डेटा इसका नल ना हो जाए तब तक ये रीड करता रहेगा। और इस फाइल को रीड करने के लिए अब हमें एक कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल मैंने यहाँ ले लिया है कैरेक्टर, एक बार में ये एक कैरेक्टर को रीड करता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, rd डॉट गेट, और यहाँ पर आपने लिखा है ch, यानी देखिए
आरडी फाइल को एडिट कर रहा है, आरडी डॉट गेट, समझ में आ रहा है, आरडी डॉट गेट कैरेक्टर, यानी एक बार में एक कैरेक्टर रीड करेगा। जैसे फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा, मान लो हेलो लिखा हुआ है, तो इसने एच को रीड किया। अब इस एच को मैं चाहता हूं क्या करना है, फाइल के अंदर प्रिंट करना है, किसी दूसरे फाइल के अंदर। यदि आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हो तो आप यस प्रिंट कर लीजिए, यहाँ पर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे प्रिंट करोगे। और दूसरी फाइल में ले जाना है, दूसरी फाइल क्या है, ओटी के अंदर है, तो ओटी डॉट यहाँ पे आपको लेना है पुट, ये देख रहे हो, पुट कमांड पता है ना, गेट एंड पुट आपको बताया हुआ है, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए सी एच, ये देखो सी एच की वैल्यू आपने यहाँ पर पास कर दिया, ये देखो, ये देखो, ये आप इस तरह से कर सकते हो। ये यहाँ पे आप 1 लिख दो, यानी जब तक उसमें कंटेंट्स आए तब तक ये डेटा को रीड किया जा सकता है। आप एंड ऑफ फाइल लिख सकते हो, EOF, इसके अंदर EOF फंक्शन बने होते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? देखो इससे ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम तो नहीं हो सकता, ठीक। चलो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए इसमें। देखो इसमें लॉजिक के मार्क्स मिलेगा, लॉजिक के मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आप फंक्शन यूज करना चाहते हो फंक्शन यूज कर लो, कोई बात नहीं। आप यहाँ 1 लिख दो, ये भी चलेगा। आप यहाँ लिख दो, किसको रीड कर रहे हो, rd.eof, ये देखिए ऐसे भी लिखिए, नॉट इक्वल टू लिख सकते हो, डजंट मैटर। ये हमारा, ये देखो ये लॉजिक के इसके मार्क्स मिलेंगे। अब लास्ट में आप इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। फाइल को क्लोज यस कर सकते हो आप, ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए, आप पता है आपको, ठीक है। तो देखो ये आपने फाइल हैंडलिंग में मैंने ये कॉपी किया। अब इसी में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैरेक्टर्स को काउंट करो, इसके वोवेल्स को काउंट करो, तो एक्स्ट्रा लॉजिक यहाँ पे लगेगा और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। आपने फ्रेंड फंक्शन करवा, हाँ फ्रेंड फंक्शन अभी अभी मैंने करवाया है, वो देख लेना। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो जनरली पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, और बाकी आप कर लेना आप लोग। देखो एक क्वेश्चन है आपके एक्सेप्शन पता है ना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने के चांस